कि आज के ज़माने में लोग बनाते हैं तिजोरी, तो उस ज़माने की ये तिजोरी थी। उस समय जब ठंडियाँ पड़ती थी तो जो यहाँ पर बेगम रहा करती थी तो उनके लिए यह आग जला के तापने के लिए व्यवस्था बनाई गई थी। हर तरह की यहाँ पर व्यवस्थाएं उस ज़माने में 1800 में हम लोग छतों पे पीओपी कराते हैं, उसकी आज भी यहाँ पर झलकियाँ दिखाई देती हैं। यहाँ पर बाहर के सामान रखे गए थे और सजाया जो गया था वह यहाँ के सामान से सजाया गया था। इसमें आपको अवध की नक्काशी दिखाई देती उस वक्त, और अवध की नक्काशी के साथ साथ इस बिल्डिंग में आपको वह तमाम सामान दिखाई देते जो भारत के थे। जब इस बेगम कोठी का निर्माण हुआ था ठीक उसी वक्त बताया जाता है कि इमाम बाड़ा और बगल में एक जो मस्जिद है, बड़ी मस्जिद, उसका भी निर्माण कराया गया था। इससे जब अंग्रेज़ इस्तेमाल करते थे तो अंग्रेज़ों ने यहाँ पर विदेशी सामान को बेचने का, विदेश से आए हुए सामान को रखने का, अगर यहाँ पर बाहर के सामान रखे गए थे और सजाया जो गया था वह यहाँ के सामान से सजाया गया था। इसमें आपको अवध की नक्काशी दिखाई देती उस वक्त। ये है अंग्रेज़ों का रसोई घर। फ़िलहाल ये तो नवाब ने बनाया था, मगर बाद में अंग्रेज़ों ने इसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। वो दरवाजे की नक्काशी आप देखिए, कितनी खूबसूरत नक्काशी उस ज़माने में हुआ करती थी। तो माय न्यू ब्लॉक, और इस वक्त हमारे रेजिडेंसी में आज भी यह बिल्डिंग का जो न्यू है वह मजबूत है, खड़ी है और अपने इतिहास को बताती है। किस तरीके से 1857 में हमारे क्रांतिकारी इस बिल्डिंग पर धावा बोल दिए, अंग्रेज़ों का यह जो किला था उसको हिला दिया। हिला क्या दिया, उसमें आग लगा दी और ध्वस्त कर दिया, जिसके बाद आज तक यह किला उस लड़ाई का गवाह है और बताता है कि किस तरीके से इस 1857 में यहाँ लड़ाई हुई, हज़ारों लोगों की जान गई, क्या इसका कहानी थी। ये सारी कहानी आपको इस ब्लॉग में पता चलेगी। आपको रेजिडेंसी क्यों आना चाहिए, किस लिए आना चाहिए, अगर आप इतिहास प्रेमी हैं तो आपको रेजिडेंसी में क्या पता चलेगा, ये सब आपको हम इस ब्लॉग में बताएंगे। रेजिडेंसी में यहाँ पर सैनिकों का रहने की सारी व्यवस्थाएँ होती थी। यहाँ पर हाथी घोड़ा, उनके तोप के सारे सामान, बंदूकों के सारे सामान यहाँ पर रखे जाते थे और यहीं से सेना तैयार होती थी और फिर वो अपने आगे की कूच के लिए, आगे के काम के लिए जाती थी। और सबसे पहले जब आक्रमण हुआ तो इसी गेट की तरफ से हुआ। जब क्रांतिकारियों ने सबसे पहले आक्रमण किया था तो इधर ही से किया था और सबसे पहले यहीं पर धावा बोला था, जिसके बाद पूरा अफरा तफरी रेजिडेंसी में मच गई थी और फिर रेजिडेंसी पर काबू करने की पूरी कोशिश क्रांतिकारियों के द्वारा हुई और बहुत बड़ा युद्ध हुआ, जो आपको मैंने पूरा बताया ही। मगर ये जो बनाया गया था, किस तरीके से हॉल आप देख सकते हैं, आज भी जैसे पुलिसों की बैरिक होती है, आप पुलिस के देखिए, सेना की बैरिक देखिए, जिस तरीके से बैरिक होती है, लोगों के रहने की व्यवस्था होती है, बड़ा सा हॉल होता है, उस ज़माने में भी वह स्थितियाँ थी। उस ज़माने में भी उसी तरीके से बड़े से हॉल रहते थे, लोगों के सोने के, उठने के, बैठने के, छोटे छोटे अधिकारियों के कमरे होते थे। तो हर तरह की आप व्यवस्था देख सकते हैं। वो आप देख सकते हैं छोटे छोटे सामान रखने की अलमारियां भी बनी हुई हैं। तो छोटे छोटे अलमारियां भी थी उन लोगों का सामान रखने के लिए, और उन लोगों के तिजोरी, एक तरीके से लॉकर कह सकते हैं, लॉकर भी बने हुए थे। तो तमाम चीज़ें यहाँ पर आज भी देख सकते हैं। वह पीछे छोटी सी आप देख सकते हैं सीढ़ी है, वो ऊपर जाने के लिए सीढ़ी का आप नक्शा देख सकते हैं, वहाँ पे सीढ़ी बनी हुई है और ठीक उसी तरीके से इधर ही बनी होगी, मतलब अब तो टूट गई। और ये दरवाज़ा, वो दरवाजे की नक्काशी आप देखिए, कितनी खूबसूरत नक्काशी उस ज़माने में हुआ करती थी दरवाज़ों की। तो इस वक्त हम आ गए हैं बेगम कोठी, और यह बेगम कोठी इस पूरे रेजिडेंसी में सबसे अलग है। इसकी ख़ास बात यह है कि इसको बेगम के लिए नसरुद्दौला खान ने बनवाया था, और जब इस बेगम कोठी का निर्माण हुआ था ठीक उसी वक्त बताया जाता है कि इमाम बाड़ा और बगल में एक जो मस्जिद है, बड़ी मस्जिद, उसका भी निर्माण कराया गया था। तो यह तो यहाँ पर उसका कुछ इतिहास भी लिखा हुआ है जिसको आप पढ़ सकते हैं। मगर बाद में इसको अंग्रेज़ों के पास दे दिया गया, जहाँ पर यहाँ पर व्यापार होता था, बाहर से लाई गई वस्तुओं को यहाँ सब पर बेचा भी जाता था। फिर इसको बगल में यहाँ पे रसोई घर बना दिया गया और कई सारे इससे इतिहास जुड़े हुए हैं। मगर आखिरी वक्त तक इसे जब अंग्रेज़ इस्तेमाल करते थे तो अंग्रेज़ों ने यहाँ पर विदेशी सामान को बेचने का, विदेश से आए हुए सामान को रखने का, उसका एक तरीके से आप कह सकते हैं हाउस बनाया हुआ था, घर बनाया हुआ था। और ये भी उसी तरीके से बना था। मगर इसका अलग क्या था, यह जैसे बाकी जगहों पे आप जाएंगे, अगल बगल की जो बिल्डिंग उसमें जब जाएंगे आप, तो उसमें बाहर से आए हुए सामान से उस चीज़ को सजाया गया था। मगर यहाँ पर बाहर के सामान रखे गए थे और सजाया जो गया था वह यहाँ के सामान से सजाया गया था। इसमें आपको अवध की नक्काशी दिखाई देती उस वक्त, और अवध की नक्काशी के साथ साथ इस बिल्डिंग में आपको वह तमाम सामान दिखाई देते जो भारत के थे। मगर बाकी बिल्डिंगों में विदेशी सामान से सजाया गया था और इसमें विदेशी सामान रखे गए थे और सजाया गया था इसको भारत के सामान से। और उस ज़माने का यह आप जो
देख रहे हैं, यह है, आप कह सकते हैं एक तरीके से अलमारी, या जैसे कि आज के ज़माने में लोग बनाते हैं तिजोरी, तो उस ज़माने की ये तिजोरी थी। तो इस तरीके की यहाँ पर कलाकृतियाँ आज भी दिखाई देती हैं। और ये ईंटें जो हैं आप देख सकते हैं, ईंटें इसके मोटे मोटे हैं, यानी यहाँ का जो ईंटा इस्तेमाल किया गया था वो भारतीय, यहाँ की लोकल ईंटों से ये बिल्डिंग को बनवाया गया था। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आग जला के तापने वाला इस बेगम कोठी में है, यानी उस समय जब ठंडियाँ पड़ती थी तो जो यहाँ पर बेगम रहा करती थी तो उनके लिए यह आग जला के तापने के लिए व्यवस्था बनाई गई थी। हर तरह की यहाँ पर व्यवस्थाएं उस ज़माने में 1800 में यहाँ पर आप मिलती थी। और उस ज़माने की जो नक्काशी थी, इस 1857 के युद्ध के बाद जब यह बिल्डिंग पूरी तरीके से नष्ट हो गई, आज इसके अवशेष हैं, तब भी आज भी इसकी वो कलाकृतियाँ दरवाजे पर, छतों पर हल्की हल्की, जो इसके उस वक्त की कह सकते हैं आज के ज़माने में जो हम लोग छतों पे पीओपी कराते हैं, उसकी आज भी यहाँ पर झलकियाँ दिखाई देती हैं। यह है अंग्रेज़ों का रसोई घर। फ़िलहाल ये तो नवाब ने बनाया था, मगर बाद में अंग्रेज़ों ने इसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया इस रेजिडेंसी के लिए। तो इतना बड़ा रसोई घर, अंग्रेज़ों का रसोई घर कैसा था, आइए आपको वह भी दिखा देते हैं। तो चलिए अंदर अंग्रेज़ों का रसोई घर आपको दिखाते हैं। तो यह रसोई घर कैसा था, ये देखिए। यहाँ पर यह आज भी वो तमाम चीज़ें यहाँ पर आपको दिखाई देंगी किस तरीके से हैं। तो यह किचन था बहुत बड़ा सा, फ़िलहाल अभी तबाह हो गया है, क्योंकि आप देखिए यहाँ पर भी तोप के गोले यहाँ पर भी आज भी लगे हुए हैं। जब 1857 में क्रांतिकारियों ने इस पर हमला किया तो तोप के गोले पूरे रेजिडेंसी की हर बिल्डिंग पे लगे और यहाँ पर भी लगे, और रसोई घर पूरी तरीके से तबाह हो गया। तो ये रसोई घर था, यहाँ पर लगभग 2000 से ज़्यादा लोगों का खाना बनता था और खाने की सारी व्यवस्थाएं यहाँ हुआ करती थी। आप देखिए यहाँ पे एक अलग से VIP रसोई घर है। मतलब ये रसोई घर 3 पार्ट में बांटा गया था जैसे लग रहा है, एक विशेष लोगों के लिए, फिर सैनिकों के लिए, और फिर अन्य लोगों के लिए। तो ये इस तरीके का रसोई घर था और आज भी इसके कुछ अवशेष हैं। अगर इसको हम लोग बाहर से देखें तो यह इसका साइज़ है। मतलब आप कह सकते हैं यह जो साइज़ है ये बहुत बड़ा नहीं, यानी 60 बाई 60 का यह रसोई घर है। और पीछे से भी इसके रास्ते हैं, पीछे से भी, यानी उधर खाना बनता था, यानी इधर से खाना सर्व होता था, जो भी हो सकता है। मतलब ये बनाया गया है काफ़ी खुला हुआ, और हो सकता है ये भी क्या 2 तल्ला था, ये भी सिंगल था, ये सिंगल था, यह सिंगल फ्लोर था। और सिंगल फ्लोर का यह पूरा इलाका है रसोई घर का। और इधर से देखिए बाहर जाने का रास्ता है, मतलब इधर भी सप्लाई हो सकता है, फिर उधर भी सप्लाई हो सकता है। हर तरफ आने जाने का रास्ता बढ़िया बनाया गया है।